प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती पर मंडलम कार्यालय सारणी में एकत्रित हुए हैं और आज भगवान जावरे जी, मंडलम अध्यक्ष किशोर चौहान और इलियास भाई और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वे स्वर्गीय राजीव गांधी की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करें। स्वर्गीय राजीव जी की आज 74वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। राजीव गांधी जी ने जितना इस देश को समर्पित किया है, आज की सरकारें उसका अनुसरण कर रही हैं। आज हमारे देश में जहां हमारा देश विकसित हो रहा है, इसमें इंदिरा जी और राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज कुछ विमान हम लोगों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खरीदा और उसकी वाहवाही पूरे विश्व में, पूरे देश में देखने को मिल रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुखोई विमान खरीद करके चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि 1962 का युद्ध, उस समय हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। उन लोगों ने किस तरह से देश की लड़ाई लड़ी होगी और किस तरह से दुश्मनों पर विजय पाई होगी। ये नींव, ये बुनियाद, मजबूत बुनियाद कांग्रेस के लोगों ने इस देश में दिया। उसमें से एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी थे। आज पूरे देश में मोबाइल क्रांति, कंप्यूटर क्रांति से लेकर के खेतीहर किसानों को के लिए जो योजनाएं बनी, आज जो योजनाएं चल रही हैं, उसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उसी के ऊपर में मंथन करके उसी को का नाम बदल करके काम कर रही है। लेकिन वास्तव में इस देश के विकास की नींव कांग्रेस के लोगों ने रखा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने रखा। बड़े हर्ष का विषय है कि भारत के हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे और भारत के जो भविष्य दृष्टा थे, जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति को, दूरसंचार क्रांति को समझा, टेक्नोलॉजी को समझा, और जब भारत देश में उनको अवसर मिला, एक गंभीर दुर्घटना जिसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उनको प्रधानमंत्री का दायित्व जब मिला, तो प्रधानमंत्री जी इतने सरल और इतने सौम्य व्यक्ति थे कि उन्होंने इस देश के जो दुनिया के अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी का विकास देखा था, वो चाहते थे कि भारत के अंदर वो पूरी टेक्नोलॉजी आए। और आज हम लोग जो देख रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम देख रहे हैं, या हम लोग जो नेट का उपयोग कर रहे हैं, या हम लोग जो आज कंप्यूटर क्रांति देख रहे हैं, घर बैठे सारी दुनिया का जो हम लोग दृष्टिपात कर रहे हैं, वो कुल मिला के एकमात्र जो राजीव जी थे, इनकी देन है। और आज के इस अवसर पे उन्होंने उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तब सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस सत्ता में थी, मुझे याद है गैस सिलेंडर 240 रुपये जब हुआ करता था और कांग्रेस शासनकाल में उसको 280 रुपये कर दिया गया था। तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जिस तरह से पूरे देश में आग लगा दी थी और छोटे छोटे जमीनी कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर पूरे देश में हाहाकार मचा दी थी कि 240 रुपये का सिलेंडर 280 रुपये कैसे हो गया, तो मजबूर होकर 280 के सिलेंडर को
बावजूद उसके उनकी फिर मांग थी कि 240 से 240 ही किया जाए या और कम किया जाए। सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी जी की जयंती पर 76वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष जी भगवान जावरे जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई इजाज भाई, हमारे इस कार्यक्रम को मतलब संचालित करना और मुझे मंडलम को सहयोग करने वाले भाई एडवोकेट अयूब मंसूरी जी, रिजी साहब, भोला गांधी भैया और आटे सर, हमारे बहन भैया लालचंद जी, बटेश्वर जी, उगाले जी, नागली जी, सुनील मस्कुले जी, भोला गांधी भैया, भूषण भैया और राजू माने जी और जितने भी मेरे समस्त साथी हों, मैं आप सबका आभार मानता हूं। और आपने इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है निश्चित रूप से, और हमारे ऐसे आज जो जयंती मना रहे हैं ये एक सोचने का विषय है दोस्तों, जो भारत रत्न से सम्मानित है। जब हमारे राजीव जी प्रधानमंत्री थे, आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं टीवी मोबाइल, ये सब देन इसके जन्मदाता राजीव गांधी जी हैं। उनके मार्गदर्शन में ही सबसे पहले इसका हुआ। हवाई जहाज़ भी आज अगर सेनाओं द्वारा जो जितने सस्ते रेट में खरीदे थे उसकी तुलना में आज अगर उसका देखा जाए उस समय जो खरीदे थे और आज जो विमान खरीदे जाते थे तो जो डिफरेंस जितना आ रहा है उतना नहीं आना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी की देन थी, जो उस समय मिल के उनने जो जहाज़ खरीदे हैं लड़ाई के, वो आज देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश के बारे में सोचते थे, वो सबको साथ में लेकर चलते थे। कोई गरीब है तो मतलब ना ऐसा नहीं कि हम व्यापार के उससे धंधा नहीं करते थे, वो सिर्फ हमारे जो गरीब किसान हैं उनको कैसा लाभ हो, कैसे वो हो। आज का तो क्या है, सिर्फ व्यापारी संघ को लाभ दे रहा है। आप देख रहे हैं अंबानी जैसे लोगों को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा मतलब कितना लाभ दिया जा रहा है या दूसरे व्यापारी बंधुओं को दिया जा रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को मतलब प्राइवेट में दे रहे हैं। प्राइवेट में देने की क्या जरूरत है। आज क्या रेलवे है, आपने देखा होगा कि 6 रेलवे स्टेशन हमारे एयर के भी दे दिए उन्हें, इंदौर का भी हवाई जहाज का मतलब वो दे दिया उन्हें, ऐसे 6 एयरपोर्ट के भी उन्हें दे दिए प्राइवेट को। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है कि प्राइवेट को देने से हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको क्या लाभ होगा। लाभ तो सिर्फ व्यापारियों को ही होगा ना। एक प्रधानमंत्री ये सोच रहा है कि व्यापारियों को लाभ हो, और एक प्रधानमंत्री जो राजीव जी थे जो सिर्फ आम जनता का सोचते थे कि उनका कैसे भलाई हो। ये सोच की बात है दोस्तों कि प्राइवेट में देने से क्या लाभ हो रहा है और प्राइवेट में देने से उनको क्या फ़ायदा है, मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है। ये सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। मैं तो सिर्फ उनके 76वें जन्मदिन पर यही कहना चाहता हूँ, जो विकास राजीव जी के ज़माने में हुआ है और जो टैक्स हुआ या GST हुआ आज तक के लगे नहीं राजीव गांधी जी के ज़माने में। आम जनता जो सुखी थी, आज हर देश की जनता में हाहाकार हो गया है। आज आप गैस सिलेंडर की बात देख लीजिए, आज डीजल पेट्रोल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ एक दिन में बढ़ता था, 2 दिन में बढ़ते थे या 15 दिन, 1 महीने 2 महीने में बढ़ते थे तो आप पैदल यात्रा करने निकल जाते थे। लेकिन अब आप रोज बढ़ रहे हैं रेट, तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बिल्कुल आराम से एक कान में मतलब वो डाल के चुपचाप पड़े हुए हैं। आज भी उनको पैदल जाना चाहिए अपने मुख्यालय मतलब विधानसभा, आज भी उनको पैदल जाना चाहिए ना। जब 15 दिन 20 दिन में अगर रेट बढ़ते थे तो साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे। तो आज ये सोचने का विषय है दोस्तों कि सरकार पहले क्या करती थी, आज की सरकार क्या कर रही है। ये मतलब एक दूरदर्शी से सोचना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना ये कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, राजीव गांधी जिंदाबाद। सर्वप्रथम हमारे भारत रत्न पूर्व राजीव गांधी जी की जन्मदिन के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम उनको नमन करता हूँ और हमारे मोर्चा संगठन के सभी पदाधिकारीगण, किसान, नौजवान, उनका एक सपना था कि भारत में एक ऐसा भारत का निर्माण हम करें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिसमें सबका अपना हक और अधिकार का बोलबाला हो। सौभाग्य है हमारे संगठन के सभी मोर्चा लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सौभाग्य है हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के कि 4 बार राजीव गांधी से मिलने का मौका मिला। जब दिल्ली में मिलने का मौका मिला तो हम सारे सेवा दल के लोग थे, तो हमारे पास प्रूफ है, हम सेवा दल वाले प्रूफ लेकर चलते हैं। तो बोले सबसे छोटा इसमें कद का कौन है, तो सबसे छोटा लंबाई में मैं ही था। उन्होंने बुलाया, बोले इसको सामने वाला दिखेगा नहीं, इसीलिए आप मेरे बगल में आ गए। राजीव गांधी जी के
जयंती के शुभ अवसर पर तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हमारे राजीव गांधी जी का जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को, और उन्होंने आज़ाद भारत को एक क्रांतिकारी युवा बनाने के लिए अपने औद्योगिक क्रांति, संचार क्रांति का एक अस्तित्व रखा और पंचायती राज का स्थापना किया। आज जो गाँव में ग्राम पंचायत का जो मजबूत संगठन बना हुआ है उन्हीं की देन है, और महिलाओं को भी सशक्त किया। साथ ही 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का भी उन्होंने हमारे भारत देश के युवाओं को एक सही गलत सरकार चुनने का एक अवसर देने के लिए उन्होंने मताधिकार का शुरुआत कराया 18 वर्ष की आयु के लिए। और ऐसी तमाम क्रांतिकारी जन आंदोलन योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ कराया। और प्रथम स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के श्री चरणों में मेरा नमन। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, भारत में संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, आज हम जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की देन है। जो भी भारत में आज तक विकास हुआ है इसमें कोई दो राह नहीं। या जो भी सरकारें आ रही हैं गैर कांग्रेसी की, वो घुमा फिरा के कांग्रेस की नीतियों पे ही चल रही हैं। उसका स्वरूपों को बदल दे, ये नाम भर बदल दे, स्वरूप नहीं बदलती, नाम भर बदल दे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सबको सब मालूम है, लेकिन एक चीज़ आप देखें कि विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर हावी हो, आक्रामक हो, उन पर लांछन लगाए। विश्व के कहीं भी राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो भारत में केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार कर रही है। और दूसरी बात कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से बड़ा विश्व का कोई झूठा व्यक्ति, कोई राजनेता हो ही नहीं सकता। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। तीसरी बात, जो उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में सामाजिक विद्वेष पर जो फैलाया है, हिंदू मुसलमान, SC ST, जनरल, ये इतनी खतरनाक बात है साथियों। मेरे को किसी व्यक्ति ने कहा, खैर मैं उसको यहाँ कोट नहीं करूँगा, किसी को बुरा लग जाएगा, फिर भी मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो परमाणु बम ना पटके, समाज में अगर जातिगत सामाजिक वैमनस्यता फैला दे तो वो परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक होगा। पानाखेड़ा सारनी ब्लॉक, हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब में भाईचारा है, अपना तो है। मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भाइयों, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, हमको लोग बताते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, हम अपने विवेक से, हमारे संयम से हम उसको पहले ध्यान में लें, और कोई भी ऐसी बुरी या बड़ी घटना होने से हम लोग बच सकते हैं।